क्या आपने कभी गहरी रात में आसमान की ओर देखा है, जब अंधकार के बीच असंख्य तारे चमक रहे हों? उस क्षण हृदय अचानक पूछ उठता है, मैं कौन हूँ? इस विशाल आकाश के बीच मेरा स्थान कहाँ है? और क्या कोई ऐसी शक्ति है जिसने मुझे, इस धरती को, इस अनंत ब्रह्मांड को रचा है? यह प्रश्न केवल आज का नहीं है। यह प्रश्न उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव का अस्तित्व। हर युग, हर संस्कृति, हर धर्म में इंसान ने यही खोज की है, ईश्वर कौन है और हम तक कैसे पहुँचे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसी प्रश्न का उत्तर अपने जीवन से दिया। वे कहते हैं, ईश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं। जैसे एक ही तालाब से लोग अलग अलग नाम से पानी पीते हैं, कोई उसे जल कहता है, कोई वाटर, कोई पानी। नाम अलग अलग हैं, परंतु जल एक ही है। वैसे ही ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग भिन्न हो सकते हैं, परंतु सत्य एक ही है। उनकी बातें केवल सिद्धांत नहीं थीं, वे स्वयं उस सत्य का अनुभव कर चुके थे। बाल्यावस्था से ही उनका मन सांसारिक आकर्षणों से हटकर केवल एक पुकार करता था, माँ मुझे अपने दर्शन दो। वे मंदिर में माँ काली की प्रतिमा के सामने खड़े होकर रोते, विलाप करते, यहाँ तक कि मूर्छित हो जाते। उनकी यह तड़प मात्र कल्पना नहीं थी, वह आत्मा की गहराई से उठने वाली पुकार थी। और यही सच्चे मार्ग की पहली शर्त है, तड़प, उत्कंठा, लगन। परमहंस कहते हैं, जब तक मनुष्य की आंखों से आंसू नहीं बहते, जब तक हृदय ईश्वर के लिए बेचैन नहीं होता, तब तक मार्ग नहीं खुलता। यह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि प्रेम और सत्य की तलाश के आंसू होते हैं। जैसे प्यासा पानी के बिना तड़पता है, वैसे ही साधक ईश्वर के बिना तड़पता है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहरी वस्तुओं, रिश्तों और उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि धन से, परिवार से, नाम और यश से हमें संतोष मिलेगा। लेकिन क्या कभी किसी ने कहा है कि उन्हें सब कुछ मिलने के बाद भी पूर्ण शांति मिल गई? नहीं, क्योंकि बाहर की कोई वस्तु आत्मा की प्यास बुझा ही नहीं सकती। आत्मा का स्वभाव है अनंत, और उसे केवल अनंत में ही तृप्ति मिल सकती है। यही कारण है कि जब तक हम ईश्वर की ओर नहीं मुड़ते, तब तक भीतर एक शून्यता बनी रहती है। श्री रामकृष्ण बार बार समझाते हैं कि ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर है। वे कहते हैं, तुम्हारे ही भीतर उस परम सत्ता का निवास है। जिस तरह एक अलमारी में खजाना छुपा होता है और उसे खोजने के लिए हमें चाबी चाहिए, उसी तरह आत्मा के भीतर छुपे ईश्वर को खोजने के लिए साधना, प्रेम और ध्यान की चाबी चाहिए। परमहंस ने जीवन भर यह दिखाया कि कोई भी मार्ग अपनाकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, बशर्ते उसमें निष्कपट भाव हो। कभी वे भक्ति के मार्ग पर पूरी तरह डूब जाते, कभी ज्ञान योगियों की भांति तर्क और विवेक में लीन हो जाते, कभी मुस्लिम फकीर की तरह अल्लाह को पुकारते, और कभी ईसा मसीह की भांति ईश्वर को पिता कहकर प्रार्थना करते। हर बार उन्होंने अनुभव किया कि चाहे नाम कोई भी हो, मार्ग कोई भी हो, अंततः अनुभव एक ही है, ईश्वर प्रेम है, और वही प्रेम सभी मार्गों का गंतव्य है। लेकिन साधना केवल बाहरी कर्मकांड से पूरी नहीं होती। परमहंस कहते हैं, ईश्वर केवल उन्हीं को मिलते हैं जिनका हृदय निष्कलुष है। अगर मन में कपट, अहंकार, लालच और द्वेष भरा हो, तो चाहे हम कितनी भी पूजा कर लें, असली अनुभव नहीं होगा। इसलिए पहला कदम है हृदय की शुद्धि, और यह शुद्धि आती है प्रेम से, करुणा से, सेवा से। जब हम दूसरों में ईश्वर को देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय उस दिव्य प्रेम से भरने लगता है। परमहंस अक्सर कहते, मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगर आप भूखे को भोजन देते हैं, दुखी को सांत्वना देते हैं, निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, तो समझो आप स्वयं ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है। लेकिन क्या केवल सेवा ही पर्याप्त है? परमहंस समझाते हैं कि सेवा हृदय को तैयार करती है, लेकिन ध्यान और भक्ति ही आत्मा को उस परम सत्य से मिलाती है। वे कहते, जैसे किसी तालाब में जब पानी शांत हो जाता है, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। उसी तरह जब मन का जल शांत हो जाता है, तब उसमें ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। ध्यान का उद्देश्य यही है, मन को शांत करना, विचारों के तूफान को रोकना, ताकि आत्मा ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। परमहंस का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। वे कहते,
ईश्वर के बिना मेरा एक क्षण भी असह्य है। कभी कभी वे इतने व्याकुल हो जाते कि शरीर कांपने लगता, आंखों से आंसू बहने लगते और वे मूर्छित होकर गिर जाते। यह केवल भावुकता नहीं थी, बल्कि आत्मा की प्रबल प्यास थी, और जब यह प्यास अपनी चरम सीमा पर पहुंचती, तब ईश्वर की झलक प्रकट होती। उनकी यह अवस्था हमें यह सिखाती है कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए केवल साधना नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण चाहिए। जब तक हम आधे मन से साधना करेंगे, परिणाम भी आधा ही मिलेगा, लेकिन जब पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से ईश्वर को पुकारेंगे, तब मार्ग खुल जाएगा। जीवन की कठिनाइयाँ और दुख भी इस मार्ग के सहायक होते हैं। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि जीवन इतना कठिन क्यों है, लेकिन परमहंस कहते हैं, दुख ईश्वर का संदेश है जो हमें भीतर की ओर मोड़ता है। अगर जीवन में सब कुछ आराम से होता, तो क्या हम कभी ईश्वर को याद करते? शायद नहीं। दुख हमें यह याद दिलाते हैं कि बाहर की दुनिया अस्थायी है और सच्चा आश्रय केवल ईश्वर में है। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब तक हम यह मानते रहते हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, तब तक ईश्वर तक पहुंच पाना कठिन है। परमहंस कहते हैं, ईश्वर तभी मिलते हैं जब अहंकार मिट जाता है। जैसे दीपक की लौ तभी स्पष्ट दिखती है जब चारों ओर अंधकार हो, वैसे ही ईश्वर का प्रकाश तभी प्रकट होता है जब अहंकार का पर्दा हट जाता है। अब सवाल है, आम इंसान इस मार्ग पर कैसे चले? क्या हमें सब कुछ छोड़कर जंगल या आश्रम में जाना पड़ेगा? परमहंस का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। वे कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल हृदय की शुद्धि और ईश्वर के प्रति प्रेम की। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अगर हम ईश्वर को स्मरण करते रहें, सेवा करते रहें और ध्यान का अभ्यास करें, तो वही पर्याप्त है। परमहंस अक्सर एक उदाहरण देते हैं। वे कहते, कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर पानी टिकता नहीं। वैसे ही इंसान को संसार में रहना चाहिए, परंतु भीतर से ईश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। यही है सच्चा मार्ग, संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना। ध्यान और भक्ति के साथ साथ परमहंस ने नाम स्मरण की महिमा भी समझाई। वे कहते हैं, ईश्वर का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह मनुष्य को पापों से मुक्त कर सकता है। जब हम बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं, तो मन की अशांति मिटती है और हृदय में दिव्यता उतरती है। उनकी शिक्षाओं में सबसे सुंदर बात यह है कि वे किसी भी धर्म या पंथ को छोटा नहीं मानते हैं। वे कहते हैं, सभी धर्म सत्य हैं। हर धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचाने वाला मार्ग है। जैसे अलग अलग नदियां अंततः समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही हर धर्म अंततः उसी ईश्वर में मिल जाता है। यही कारण था कि वे हिंदू साधना भी करते थे, मुस्लिम की तरह अल्लाह की प्रार्थना भी करते थे और ईसा मसीह के प्रेम में भी डूब जाते थे। हर बार उनका अनुभव एक ही है, ईश्वर सर्वव्यापी है और हर मार्ग में विद्यमान है। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर तक पहुंचने का यह मार्ग कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में सरल है। केवल 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, सच्ची तड़प, दूसरी, हृदय की शुद्धि और तीसरी, ध्यान और भक्ति। जब यह तीनों बातें हमारे जीवन में उतर जाती हैं, तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।